हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आप फलवंत होने पाएं, क्योंकि परमेश्वर महान है और राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप ब्लेस्ड रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज का दिन परमेश्वर बनाया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद दें और आज शाम की लाइव जरूर जुड़ें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले हैं। शाम को 8 बजे और आज तारीख है 11 जनवरी और आप शाम को 8 बजे लाइव जरूर जुड़ें मेरे चैनल पर प्रॉफिट सुमनदीप मिनिस्ट्री पर। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे और आप फलवंत होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और निश्चय परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ेंगे और आप आजाद होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और हमारा आज का टॉपिक है कि परमेश्वर पर फोकस बनाए रखने के लिए वचन। हालेलुया। परमेश्वर पर फोकस बनाए रखने के 3 तरीके, वैसे बहुत से तरीके हैं, लेकिन जो जरूरी तरीके हैं वो पहला तरीका है कि हम आराधना करें। हालेलुया। अब देखिए, हम परमेश्वर में चलते हैं, ठीक है, प्रभु में चलते 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 हमारा ध्यान भटक जाता है। और वो ध्यान क्यों भटकता है? हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, जब हमें सब कुछ मिल रहा है तो हमारा ध्यान नहीं भटक सकता कभी भी। लेकिन जब हमारी आशीषें रुक जाती हैं, जब हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं, तब हमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। जब हमारी प्रार्थनाएं रुक गई, हमारा उत्तर रुक गया, तो हम थोड़ा सा टेढ़ा चले जाते हैं। और मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो ऐसा करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है आपसे? परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम चाहते कि हमारा फोकस प्रभु पर रहे। अब देखिए, अगर आपने कार चलाते हो या बाइक चलाते हो, जगह जगह पे क्या लिखा होता है? नजर हटी दुर्घटना घटी। परमेश्वर पर जब आपका फोकस रहेगा, प्रभु यीशु मसीह पर जब आपकी आंखें लगी रहेंगी, जिस तरह पतरस ने रखी हुई थी, लेकिन जैसे ही पतरस ने आंखों को साइड में किया, परमेश्वर को ताकते हुए थोड़ा आंखों को साइड में किया, तो वो डूबने लग गया और वो डर गया समस्याओं को देखकर। लेकिन जब उसका ध्यान परमेश्वर की ओर था, तो वो चल रहा है, पानी पर चल रहा है। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। लेकिन जब उसका फोकस टूटा, उसका जो एक अटैचमेंट थी जब टूटी, उसने जब थोड़ा साइड में देखा, जब टेढ़ा देखने लगा, तब क्या हो गया? तब सब कुछ खराब हो गया, वो डूबने लगा। जब हमारा फोकस परमेश्वर से दूर हो जाता है, तब हम क्या करते हैं? हम थोड़ा टेढ़े मेढ़े चलने लगते हैं। हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर होना चाहिए, परमेश्वर पर ध्यान हमारा होना चाहिए। और जब हमारा ध्यान परमेश्वर पर रहेगा, हमारा फोकस परमेश्वर पर रहेगा, और तब हम आशीष पहुंचेंगे। हालेलुया। और अगर हम दुखी हैं, संकट में हैं, परेशानी में, तो हमारा ध्यान परेशानियों में रहेगा, दुखों में रहेगा, संकटों में रहेगा। लेकिन जब हम हमारा ध्यान आराधना की ओर ले जाएंगे, क्योंकि प्रभु के गीत में जीवन है। वो जो धुन हम सुनते हैं, अब कोई पुरानी मूवी के लोगों को धुन अभी तक याद होगी, लेकिन जब हम प्रभु के गानों की धुन सुनती हैं, यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरी ना तू मैनू बस कहंदा है। हालेलुया। हम जो परमेश्वर की भजन गाते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, और जब हम आराधना में रहते हैं, तब हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर रहता है। शैतान दुखों का तीर चलाता है, संकटों का तीर चलाता है, हमारे तक पहुंचते नहीं है, वो बेचारा कोशिश करता रहता है हमारा ध्यान भटकाने के लिए। लेकिन जब हमारा ध्यान आराधना में है, हमारा परमेश्वर पर, आप चाहते हैं कि आपका ध्यान परमेश्वर को रहे और परमेश्वर का ध्यान आपकी ओर रहे, तो ही आप फलवंत हो पाओगे। अब मान लो मैं कार चला रहा हूँ और मेरा ध्यान, जैसे कि मैंने मान लो शिमला जाना है, ठीक है, और मैं बाइक पे जा रहा हूँ, सॉरी मैं कार पे जा रहा हूँ, मुझे ध्यान है कि मेरा ध्यान मेरा फोकस रोड पर है, मुझे ध्यान किधर से किधर मुड़ना है, किधर से किधर जाना है। लेकिन जब मेरा ध्यान थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, तो मैं गली भूल जाऊंगा और मैं गलत रोड पे चला जाऊंगा। तब क्या हो जाएगा? जिस मंजिल पर मैंने पहुंचना है, उस मंजिल पर मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। और शैतान यही करता है, जिस मंजिल पर आपने पहुंचना होता है, उस मंजिल को तोड़ने के लिए वो आपका ध्यान को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर देता है, दुखों के कारण, संकटों के कारण, परेशानियों के कारण। और हम सोचते हैं हाँ यही रास्ता सही है, और हम परमेश्वर से दूरी बना लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर पर फोकस रखना है। हालेलुया। आराधना के द्वारा हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को, तो हमारा ध्यान शैतान जितनी मर्जी चाले चलता रहे, लेकिन हमारे तक नहीं पहुंच पाता है वो। हालेलुया।
और दूसरा है प्रार्थना। हालेलुया। कि हम प्रार्थना के द्वारा, रोमियो 10:17 में लिखा है, मत्ती 21:13 में लिखा हुआ है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। परमेश्वर करके मेरा घर है जो, वो प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं कि आप मेरा मंदिर हो। हालेलुया। तुम्हारा दिल में परमेश्वर आना चाहते हैं, तुम्हारे घर में परमेश्वर आना चाहते हैं। और जब प्रार्थना ही नहीं है तो परमेश्वर रहेंगे कहाँ पे? हालेलुया। इसलिए मत्ती 21:13 में जिस तरह लिखा हुआ है, हमें दिल खोल कर क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। हालेलुया। दिल खोल कर आराधना करनी है। हालेलुया। दिल खोल कर प्रार्थना सुननी है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करोगे तो आपका ध्यान परमेश्वर की ओर रहेगा और शैतान आपको भटकाने के लिए आएगा। हालेलुया। और सबसे बड़ी परीक्षा जिस तरह प्रभु यीशु मसीह पर हुई थी, ऐसे मेरे भी लोगों पर होती है। मैंने देखा कि बेचारे 11 व्रत रख के बैठे होते हैं, जब 9 व्रत पूरे हो जाते हैं तब ऐसी संकट उनको पर आ जाता है, वो डोल जाते हैं। और ऐसे मैं किसके घर में गया प्रेयर करने के लिए, मैंने प्रेयर की उनके घर के लिए। प्रेयर करके मैं जैसे ही आया, घर पे पहुंचा, उनके पास फोन आया, कह रहे जी हमारे घर में तो ऐसा हादसा हो गया। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है आपके विश्वास को गिराने के लिए। अब एक इंसान है, वो क्या कर रहे, प्रार्थना में मजबूत नहीं है, आराधना मजबूत नहीं, थोड़ा ठीक ठाक है वो, और उसने घर में प्रार्थना रखवा ली और शैतान को आग लगी। जब शैतान को आग लगी कि ये तो गलत रास्ते में जा रहा है, उसका तो गलती है, लेकिन वो सोचेगा अरे ये तो मेरे से दूर हो जाएगा, मैं क्या करूं। जब परमेश्वर के पांव उस घर में पड़ जाते हैं तो वो डर जाता है, वो भाग जाता है। लेकिन क्या होता है, प्रार्थना के बाद हम खुद बुलाते हैं शैतान को। कैसे? ऐसे 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 बुड़बुड़ा कर। जब हम बुड़बुड़ाते हैं शैतान वापस आता है। फिर कोई ऐसा हादसा हो जाता है और वो सीधा वार आपकी विश्वास पर करता है, आपकी सोच पर करता है, और हम कहते हैं कि ऐसा हो गया, हमारे साथ ऐसा हो गया। हालेलुया। मैंने उनको समझाया कि मैं प्रार्थना करके आया हूँ तो बड़ी हानि से आप बचे हो। ये तो छोटी मोटी बात हुई है, लेकिन आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट था। लेकिन जब पास्टर के पांव तुम्हारे घर में पड़े, वो संकट टल गया और छोटे में काम सर गया। हालेलुया। लेकिन उस घर में अगर परमेश्वर के पांव ना जाते तो शैतान के पांव उस घर में पहुंच जाते हैं, और पहले से शैतान ने उनको खा रखा था और वो पूरा खा जाता। शैतान हमें गिराना चाहता है। जब हम प्रार्थना में मजबूत होते हैं, आराधना मजबूत होते हैं, तब हमें कोई टेंशन नहीं होती है। कुछ लोग कहते हैं हमने प्रार्थना करवाई, प्रार्थना के बाद मेरे घर में ऐसा होने लगा, प्रार्थना करो मेरे घर में ऐसा हो गया। अब ये तो है नहीं कि आपने पास्टर की प्रार्थना कराई है, पास्टर जी को आपने पूजा है, पास्टर जी को आपने ऐसे कि नहीं, हमने आराधना स्तुति की है, हमारे नाम की नहीं की है, चलो भजन गाओ मेरे नाम का, नहीं, हमने स्तुति की है प्रभु यीशु मसीह के नाम की। दूसरी बात, हमने वचन सुनाया, हमारा वचन तो नहीं सुनाया। मान लो चलो मेरा नाम सुमनदीप है, चलो सुमनदीप का नाम का वचन सुनाओ बाइबल में से, ऐसा नहीं है। हमने पवित्र बाइबल में से आपको वचन बताया है। जब हमने भजन प्रभु के गाए हैं, आराधना प्रभु के की है, वचन प्रभु के पढ़े हैं, तो हादसा कैसे हो सकता है? शैतान जानबूझकर आपको गिराने के लिए ऐसा कार्य करता है। इसलिए प्रार्थना आपका जीवन में जब तक नहीं है तब तक आप खोखले हो और आपका फोकस प्रभु पर नहीं रहेगा, और शैतान बार बार आपको आपके ध्यान से हटाता रहेगा। हालेलुया। और सबसे जरूरी बात, तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है जीवित वचन। हालेलुया। अगर हम पढ़ते हैं रोमियो 10:17 में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। अब देखिए, अगर विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर आप चंगाई चाहते हो, अगर आप आशीष चाहते हो, अगर आप बेबी ब्लेसिंग चाहते हो, अगर आप मिरेकल नहीं चाहते हो, घर में नशे से छुटकारा चाहते हो, काम काज में बरकत चाहते हो, जो कुछ भी आप चाहते हो वो आपको विश्वास के द्वारा ही मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने इतने बड़े बड़े चमत्कार किए, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ हो। विश्वास 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 विश्वास, और विश्वास से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और विश्वास आएगा कहां से? विश्वास सुनने से। जैसे मैं आपको वचन सुना रहा हूं, ये सुनने से आप में विश्वास आएगा। दूसरा, मसीह के वचन से। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। हालेलुया।
हम सब कुछ झूठा हो सकता है, सब कुछ झूठा मतलब कि सब कुछ झूठा, लेकिन बाइबल के पवित्र वचन कभी झूठे नहीं हो सकते। इंसान में कभी घमंड आ गया, जिस पर हम भरोसा उस पर घमंड आ गया, बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन जो वचन है वो कभी भी अलग नहीं हो सकते, वो कभी भी हमसे दूर नहीं हो सकती। हालेलुया। इसलिए पहला है प्रार्थना, दूसरा है आराधना और तीसरा है जीवित वचन, बाइबल के जीवित वचन। हालेलुया। अगर हमारा ध्यान इन पर है तो ही हम बरकत को पा सकते हैं, तो ही हम परमेश्वर पर फोकस कर सकते हैं। और हमारा ध्यान भटकाने के लिए सबसे पहला शैतान क्या करेगा? हमें बिजी करेगा। वचन क्या कहता है? प्रभु ने हमें क्यों बनाया आपको पता है? संगति करने के लिए। परमेश्वर कहता था मैं संगति करने के लिए तुम्हें बनाया है। हालेलुया। और शैतान हमारी संगति को तोड़ता है। जब आप प्रार्थना नहीं करोगे तो आपका ध्यान परमेश्वर में कैसे लग सकता है? जब आप आराधना नहीं करोगे तो आपका ध्यान परमेश्वर में कैसे लग सकता है? जब आप वचन ही नहीं पढ़ोगे तो आपका ध्यान परमेश्वर पर कैसे लग सकता है? हालेलुया। वचन पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वचन पढ़ें, बाइबल पढ़ें। अगर आपको नहीं पढ़ना था तो साथ में अपने बच्चों को बोले, वो पढ़ेंगे। और यही है परमेश्वर पर फोकस बनाए रखने के लिए कि हमारा ध्यान परमेश्वर पर रहे और परमेश्वर का ध्यान हमारी ओर रहे, तो हम उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे जो मंजिल परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हुई है। हालेलुया। हम उस मंजिल तक पहुंचेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हुई है। हम उस किनारे तक पहुंच जाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है। लेकिन जब हमारा कनेक्शन टूट जाएगा तब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है परमेश्वर पर ध्यान देना, फोकस करना। ये 3 बात दिल से याद रखें कि प्रार्थना बिना आपका परमेश्वर को ध्यान नहीं लगेगा, आराधना बिना आपका ध्यान नहीं लगेगा, वचन के द्वारा आपका ध्यान नहीं लगेगा। मतलब आप प्रार्थना कर रहे हो, ठीक है, हालेलुया हालेलुया आमीन कह के खड़े हो गए, फिर कोई हादसा हो गया, बोले अभी तो मैं प्रार्थना करके हटी थी, ये क्या हो गया? लेकिन जब आप में वचन होगा, जब आप में वचन होगा तो वचन आपको संभाल लेगा, वचन आपको गिरने नहीं देगा। तीसरा आ गया आराधना। ऊपर से हम लोग फिल्मी सॉन्ग सुन रहे हैं तो वो धुन हमारे ईयरफोन से अंदर जा रही कानों में, और वही हमारी मेंटेलिटी होती है। हम वही सोचने लग जाते हैं और उन्हीं धुनों पे सिर हिलाने लगते हैं और उन्हीं धुनों पर ही हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है, और वही हमारे अंदर कुछ अलग सी एक अपनी छवि को, अपनी हमारे दिमाग में एक अलग सी छवि को वो रख रहती है और हम उसमें उसकी लत लग जाती है। लेकिन अगर हम चाहते हैं आराधना सुने, अगर आप दुख में तो आराधना करें, परेशानी में तो आराधना करें, तो जो आराधना वाले भजन होते हैं परमेश्वर के, वही आपको हिम्मत और वही आपको दिलेरी देंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करें और शाम की लाइव जरूर जुड़ें। और मैं आपसे ये कहना चाहता था कि अगर आज तक आप प्रार्थना नहीं करते थे, आराधना नहीं करते थे, वचन नहीं सुनते थे, तो आज परमेश्वर से वादा करें कि प्रभु जी मैं प्रार्थना नहीं करता था, आज से मैं प्रार्थना क्या करूंगा। मैं आराधना नहीं करता था, आज से मैं आराधना क्या करूंगा। मैं वचन नहीं सुनता था और आज से मैं वचन सुना करूंगा। प्रभु जी मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करे और मैं ब्लेस होने पाऊँ, मेरा परिवार ब्लेस होने पाए। तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। इस प्रार्थना को सुनने के बाद आप परमेश्वर का घुटने टेकर कहें कि प्रभु मैं आपकी प्रार्थना, आपकी स्तुति, आपकी आराधना क्या करूंगा और मेरे ध्यान को कोई भटका नहीं सकता है। प्रभु मैं आप में और आप मेरे में बने रहें, और जो किनारा आपने मेरे लिए आशीषों को रखा है उस आशीष के किनारे तक मैं पहुंच सकूं और मैं ब्लेसिंग को पा सकूं। तो निश्चय आप परमेश्वर आपको ब्लेस करें और आप आशीष होने पाएं। शाम का लाइव जरूर जुड़े। आज 8 बजे परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे। आमीन।